बात नोटिस की है आपने कि जिस इंसान के पीछे आप भागते हो वो इंसान आपसे दूर भागता है, वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। और जिस इंसान को आप इग्नोर करते हो वो इंसान आपके पीछे भागता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि खेल ही ऐसा है। द मोर यू डिटैच द मोर यू अट्रैक्ट। आप जितना ही किसी भी इंसान से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आप उस इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। और थोड़ा सा समझो ना, तो बहुत सिंपल सा रूल है। तुम जितना डिटैच होते जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, और नहीं तो उल्टा होगा। तुम उसके पीछे भागते ही रहोगे, भागते ही रहोगे, और वो इंसान तुमको इग्नोर करता ही रहेगा और तुम परेशान हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। तुम सोचो कि हम चाहते हैं कि ये इंसान मेरा वैल्यू करे, मुझे प्रायोरिटी दे, मुझे टाइम दे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, लेकिन ये इंसान तो ऐसा कुछ करने के लिए राजी ही नहीं है। मेरा कोई प्रभाव ही इस इंसान के ऊपर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको चेज कर रहे हो। आप खुद को डिटैच करने के बजाय लोग आपसे अट्रैक्ट हो, इसकी बजाय आप खुद अट्रैक्ट हो रहे हो लोगों के प्रति। आप खुद लोगों को चेज कर रहे हो, लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के साथ जानने की कोशिश कर रहे हो। किस लिए? ताकि लोग आपको वैल्यू दे, आपको समझे, आपको प्रायोरिटी दे। अब हम लोग डिटेल्स में चीज को जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ओवर अटैचमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक रिलेशन में अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अटैचमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि एक रिलेशन में अगर अटैचमेंट नहीं होगा ना तो वो रिलेशन स्टे नहीं करेगा। लेकिन अटैचमेंट प्रॉब्लम तब बन जाता है जब ये ओवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो, बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए अवेलेबल हो जाते हो। इससे क्या होता है? इससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाता है, वो बैलेंस में नहीं रहता है। और जब हद से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वही एक्सपेक्टेशन जब सामने वाले इंसान से फुलफिल नहीं होता है तब होता है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा उस इंसान से बढ़ा लेते हैं, और वो इंसान जब उसको फुलफिल नहीं करता है तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तब आपको लगता है कि ये क्या हो गया, मैंने इसको इतना टाइम दिया, मैंने इतना एफर्ट डाला, इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया, इसके लिए इतना हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल रहा, फिर भी ये इंसान मुझे थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं किया। मैं जो चाहता हूँ वो इंसान वो बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब वो इंसान मुझे इग्नोर किया। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सामने वाला इंसान भी तो एक इंसान ही है, तो उसका भी एक लिमिट होता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेंगे तो अगर उसके हद में नहीं है उसको फुलफिल करना, तो आपको क्या लगेगा कि हम तो इतना कर रहे हैं लेकिन वो इंसान मेरे से नहीं कर रहा, मतलब वो इंसान मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि उसका भी कुछ बाउंडेशन है, वो भी हज़ारों चीज़ों से बंधा हुआ है, अपना काम है, अपना फैमिली है, अपना दोस्त है, बैकग्राउंड है उसका, तो बहुत चीज़ों को लेके उसको चलना पड़ता है। तो कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि वो इंसान आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना कर पाए। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा किसी से अटैच्ड हो जाते हैं तो ये बात आपको समझ में ही नहीं आता है। तब आपको क्या लगता है कि वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? मॉडरेशन को फॉलो करना है। हमको क्या करना है? नहीं कि बैलेंस लाना है, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा हमको घुसना भी नहीं है और किसी और को भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसने भी नहीं देना है।
मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, मुझे 24 घंटे इन्वॉल्व भी नहीं रहना है, हमेशा कॉल पे बात भी नहीं करना है, हमेशा चैटिंग भी नहीं करना है, नहीं करना है। हमको क्या करना है, जब मेरा काम है हम वो काम करेंगे, अपने लाइफ की जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, अपने काम को करने के बाद फिर जाके हम उसमें इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे कि सामने वाला इंसान भी अपने लाइफ के काम को करे, उसके बाद ही मेरे साथ इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ का हर एक काम को भूल के हम उसी में इन्वॉल्व हो जाए, और वो भी सामने वाला इंसान भी सब चीज़ को भूल के उसी में इन्वॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है। लेकिन जब हम लोग एक बैलेंस में रहते हैं कि हम भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमको भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, और ना ही हम किसी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने देंगे, ना ही अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम में किसी और को इन्वॉल्व होने का मौका देंगे, तब देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा चीज़ बैलेंस रहेगा। मतलब हम लोगों को क्या करना है, मॉडरेशन को हम लोगों को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में अगर हद से ज़्यादा हो तो वही हानिकारक होता है। तो हर एक चीज़ को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग बैलेंस में रखेंगे, हम लोग प्रॉब्लम आने का नौबत सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा चीज़ क्या है, वाई डिटैचमेंट वर्क। अब ये डिटैचमेंट इतना ज़्यादा वर्क कैसे करता है, सिंपल सा बात है, जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, मतलब क्या, आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो, तब आपको क्या लगता है कि वो मुझे वैल्यू दे, वो मुझे प्रायोरिटी दे, वो मुझे टाइम दे। मतलब क्या, आप उसके हिसाब से अपने लाइफ को डील करो, उसके मन मुताबिक खुद को चलाने की कोशिश करो। मतलब आप उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो, उसके बिना बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हो। लेकिन जब आप खुद को डिटैच कर लेते हो तब क्या होता है, तब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो। तब क्या होता है, आपका जो खुद सेल्फ पावर है वो वापस आने लगता है। आप अपनी पावर को सेव कर सकते हो, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। डिटैच जब हो जाते हो तो आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलना शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है, आप खुद को बहुत ज़्यादा जान पाते हो। और जब खुद को आप बहुत ज़्यादा जान पाते हो ना, तो आप सिचुएशन को भी बहुत ज़्यादा समझ पाते हो। इससे क्या होता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में पॉजिटिविटी आता है, और इसी के ज़रिए आप चीज़ों को, प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ के उसको अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर पाते हो। ये सारा चीज़ वापस आपके अंदर आ जाता है, जो कि उस इंसान के साथ अटैच होने से पहले आपके अंदर था, ऑलरेडी आपके अंदर तब था जब आप उस इंसान से नहीं जुड़े थे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे तो वो सारा पावर जो कि आप में ऑलरेडी था वो चला गया था उसके पास, आप उसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आप डिटैच हो जाते हैं ना, तो वही सारा पावर वापस आ जाता है आपके अंदर। और तब क्या होता है, जब आपके अंदर वापस आ जाता हो, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान दिखते हो, एक कॉन्फिडेंट इंसान दिखते हो, एक पॉजिटिव इंसान दिखते हो, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, सक्सेस को पाना चाहते हो, तो ऐसे इंसान को सब पसंद करते हैं। जो इंसान स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंट होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा खुश रहता है, ऐसे इंसान के प्रति हर एक इंसान अट्रैक्ट होता है, उसके बारे में जानना चाहता है। तो वजह यही है कि डिटैचमेंट काम क्यों करता है, इसी वजह से काम करता है। जब आप डिटैच हो जाते हैं ना, तो हमें इतना पावर आ जाता है, उसी वजह से लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। अब हम लोगों को ये समझना होगा कि बोलते तो रहते हैं डिटैचमेंट काम करता है, डिटैचमेंट काम करता है, डिटैचमेंट काम करता है, लेकिन ये हार्ड होता है प्रैक्टिस करना, इसको फॉलो करना। तो हम लोगों को जानना होगा अच्छी तरीके से कि डिटैचमेंट को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोगों को तकलीफ भी नहीं होगा और काम भी करेगा ये। तो इसके लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को करना है वो ये है कि अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने लाइफ की तरफ ध्यान देना शुरू करो। अब तक तुम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा उसकी तरफ था, उसको कैसे खुश रखे, उसको वैल्यू कैसे दे, वो जो चाहता है वैसा खुद को बनाए कैसे, सारा का सारा फोकस कहाँ था, उसकी तरफ था। लेकिन अब क्या करना है, सारा का सारा फोकस लाना है अपने लाइफ की तरफ।
खुद को कैसे बेहतर बनाएंगे, खुद के स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान देंगे, मेंटल स्टेट की तरफ ध्यान देंगे ताकि वो बेहतर बने, खुद के लुक की तरफ ध्यान देंगे जो कि उसकी तरफ ध्यान देने के कारण पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। खुद आईने के सामने जाके खड़ा होते हैं, खुद का चेहरा खुद को देखने का मन नहीं करता है, उसकी तरफ ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, देखेंगे कि मेरा सपना क्या था लाइफ में जो कि हम उसके कारण पूरी तरीके से भूल चुके थे। उस सपना को फिर से जगाएंगे, फिर से उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि मेरा हॉबी क्या था जो कि हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं, उस इंसान के कारण उस हॉबी को फिर से अपने लाइफ में लाएंगे, उसको फिर से करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, उसकी तरफ जब ध्यान दे जाएगा हमारा तो वहाँ से डिटैच होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग फैमिली के साथ बिताना शुरू करेंगे, दोस्तों के साथ बिताना शुरू करेंगे। हम लोग ग्राउंड में जाएंगे खेलने के लिए जो कि हमारा जीवन था, वहाँ जाते थे तो खुद को बिंदास महसूस होता था, कोई टेंशन नहीं रहता था। फिर से वो सब चीज़ को अपनाएंगे, जो जगह पे घूमने जाना अच्छा लगता है वहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए। इस तरीके से पूरा का पूरा ध्यान उस जगह से हटा के अपने लाइफ पे लाएंगे। और इसके लिए तुमको ब्रेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलेशन जहाँ पे है वहीं पे रहने दो उसको। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा तुम इन्वॉल्व हो रहे थे, सुबह का टाइम उसके लिए, दोपहर का टाइम उसके लिए, शाम का टाइम उसके लिए, रात का टाइम उसके लिए, यहाँ तक कि आधी रात का टाइम भी उसके लिए, सोना उसके लिए, जागना उसके लिए, खाना उसके लिए, काम करना उसके लिए, हर एक चीज़ उसके लिए। इस चीज़ को करना छोड़ना होगा। इसको क्या करना होगा, एक बैलेंस में लाना होगा। ब्रेकअप नहीं करना है, रिलेशन जैसा है वैसा ही रहे। बस हम लोग क्या करेंगे कि अपने लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने काम को करेंगे, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने लुक के ऊपर, जो हमारा स्ट्रेंथ है उसके ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो हम खुद को डिटैच कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, इससे रिलेशन भी हेल्दी होगा, खुद का ग्रो होगा, जिससे हमारा रिलेशन और ज़्यादा मजबूत बनेगा। और इसके लिए क्या करना होगा, दोनों को मिलके एक प्लान बनाना होगा जहाँ तुम भी फ्री हो सारा अपने लाइफ का काम करने के बाद, वो भी फ्री हो अपना सारा काम करने के बाद। उस टाइम में चैटिंग करेंगे, भेंट करेंगे, बातचीत करेंगे, जो करना है करेंगे। लेकिन अगर वही राज़ी नहीं होता है कि नहीं भाई हमको हमेशा 24 घंटे तुम्हें अवेलेबल चाहिए, तो भाई यहाँ पे तुमको थोड़ा सा स्टॉप होना पड़ेगा। तब तुमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई देखो हमारा लाइफ भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा रिलेशन। तो हम लोग को क्या करना है, बैलेंस में चलना, ताकि तुम भी ग्रो कर पाओ अपनी लाइफ में, हम भी ग्रो कर पाए, हमारा रिलेशन भी हेल्दी रहे। लेकिन समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझे तो उसको बोलो जयराम जी की और अपने लाइफ पे फोकस करो कि अगर बैलेंस लेके चल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो भाई तुम अपने रास्ते जाओ, हम चलते हैं अपने रास्ते। दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या करना है, स्टॉप ओवर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। लोगों के साथ कम से कम कम्युनिकेट करना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे तो अटैचमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जहाँ अटैचमेंट बढ़ेगा वहाँ पे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, वैल्यू देने का बात आएगा, ज़्यादा प्रायोरिटी देने का बात आएगा, ज़्यादा नखरे, ज़्यादा लड़ाई, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा वैलिडेशन, सब चीज़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए जितना हो सके कम्युनिकेट कम करो। 24 घंटे जुड़े रहना, सुबह शाम दोपहर रात, आधी रात, खाना सोना, हर एक चीज़ में घुसे रहना, हमेशा लगे रहना, उसके साथ लगे रहना। ऐसा कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमारा होना चाहिए कि भाई आज हम 23 घंटे उससे बात किए हैं। तो इससे क्या होगा, खुद का अटैचमेंट भी बढ़ाओगे, साथ ही साथ सामने वाले इंसान को भी तुम इरिटेट कर दोगे, वो भी पागल हो जाएगा, अपने लाइफ के बारे में सोच नहीं पाएगा, अपने लाइफ के बारे में टाइम नहीं दे पाएगा, तो वो इंसान भी इरिटेट हो जाएगा। तो वो इंसान धीरे धीरे तुम्हारा वैल्यू करना छोड़ देगा, धीरे धीरे तुम अपना वैल्यू घटाना शुरू कर दोगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है, उस इंसान को भी पागल मत बनाओ और खुद भी पागल मत बनाओ। हमेशा घुसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो करना क्या है, जितना ज़रूरत है उतना बातचीत करो। अगर संभव है कोई टाइम फिक्स करो कि हाँ इतना से इतना,
2 घंटा हम लोग बात करेंगे, आज इतना से इतना टाइम, वही टाइम में जो बोलना है बोलो और उसके बाद कुछ नहीं, बस हम लोग अपने लाइफ पे फोकस करेंगे। इससे दिन देखना कि वैल्यू भी बना रहेगा, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं होगा, अटैचमेंट भी ज़्यादा नहीं होगा, और साथ ही साथ बहुत आसान तरीके से तुम खुद को डिटैच कर पाओगे। और जहाँ डिटैच कर पाओगे अपने लाइफ पे फोकस कर पाओगे, अपने ग्रोथ पे फोकस कर पाओगे, और तुम्हारा वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट एंड नॉट डिपेंड ऑन पीपल फॉर दैट। यानी कि क्या करना है, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने इमोशन को किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड होने नहीं देना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, हम लोग क्या कि उस इंसान के पास चले गए कि तुम ही सॉल्व करके दो, रोना धोना गिड़गिड़ाना ये सब करना, या फिर बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा दिखाना उस इंसान को, मतलब हर एक चीज़ उस इंसान को लेके। कुछ भी होता है हमारा लाइफ में, हम लोग क्या करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। नहीं, थोड़ा सा खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होता है, थोड़ा सा खुद भी समझने की कोशिश करो, अपने लाइफ में जो जो हो रहा है उसको खुद समझो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। अगर गुस्सा आता है उसको छोड़ो, उसको स्टॉप करने की कोशिश करो, चीज़ को समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बात पे उसी इंसान के ऊपर डिपेंड होना, तो इतना भी सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, यहाँ तक कि अपना अकेलापन भी दूर करने के लिए हम लोग उसी के ऊपर डिपेंड है। हमारे कोई भी चीज़ पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। सुख ढूंढ रहे हैं उसी के पास जा रहे हैं, दुख आ रहा तो उसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा उसी को ढूंढ रहे हैं, तुम ही आओ तुम ही आओ। क्यों? खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकते, खुद का खुशी खुद के अंदर नहीं ढूंढ सकते, छोटे छोटे चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढ सकते, अपने फैमिली में खुशी नहीं ढूंढ सकते। दुख होता है तो उसी के पास भाग के जाना। क्यों? अपने दुख को खुद सॉल्व नहीं कर सकते हो। खुद सोचो कि किस वजह से दुख हुआ है, प्रैक्टिकली सोचना शुरू करना होगा, तब जाके तुम डिपेंड नहीं रहोगे। अकेलापन महसूस होता है, हजारों चीज है दुनिया में, सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया है, यहाँ पे जितना एंटरटेनमेंट मिलता है वो तो किसी इंसान से तुमको मिलेगा ही नहीं। तो हर एक चीज के लिए उस इंसान के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर हर एक चीज के लिए डिपेंड रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो इंसान तुमको ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। उसको लगेगा कि हर एक चीज के लिए तुम उसी के ऊपर डिपेंड हो। साथ ही साथ वो क्या करेगा ना, इरिटेट हो जाएगा, पागल हो जाएगा तुम्हारी वजह से, और साथ ही साथ तुमको वैल्यू देना भी कम कर देगा। देखो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई इंसान है जो कि तुमको समझता है, तुम जो बोलते हो तुम्हारा डिज़ायर फुलफिल करता है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ के, तुम्हारे सिचुएशन को समझ के वो क्या करता है ना, तुम्हारा हर एक चीज़ को सॉल्व करता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसे इंसान नहीं मिलते हैं। तुम जितना एक्सपेक्टेशन लगा के रखोगे ना, तुमको वो लोग डिसअपॉइंट ही करेंगे। ज़्यादातर इंसान इरिटेट हो जाते हैं। हमेशा अगर अपने प्रॉब्लम को लेके उस इंसान के पास जाओगे तो एक ना एक दिन वो इंसान तुमसे इरिटेट होगा ही। इसलिए ज़्यादा ऐसा इंसान मिलता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा इंसान है जो कि तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझता है, तो शायद तुम थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा 100% नहीं, थोड़ा बहुत इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो। लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे इंसान होते ही नहीं है। तो क्या ज़रूरत है दूसरों के ऊपर डिपेंड होने के लिए? अपना चीज़ खुद संभालेंगे, अपना सारा चीज़ खुद हैंडल करेंगे, किसी के ऊपर ना डिपेंड होना है और ना ही हमको डिसअपॉइंट भी होना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नॉट बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम। हमेशा हमारा फ़ोन ऑन है, हमेशा हम बार बार चेक करें, हमेशा लगे हुए हैं, अभी वो करेगा अभी वो करेगा, किसी और का भी रिंग बज रहा तो लग रहा उसी का बज रहा है, किसी और का मैसेज हो तब भी लग रहा उसी का, मतलब हमेशा 24 घंटे दिमाग में वही घूम रहा है, वही घूम रहा है, वही घूम रहा है, उसी पे हम लोग लगे पड़े हैं। नहीं, एक टाइम लाइन होना चाहिए, एक टाइम सेट करना है। जैसे हाँ भाई, हम 5 से 8 तक अवेलेबल रहते हैं, फ्री रहते हैं, अगर तुम चाहो तो इस टाइम में मुझसे बात कर सकते हो, हम इस टाइम में 100% अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर इस टाइम में तुम बात नहीं कर सकते तो हमसे बात नहीं होगा, फिर हमारे पास और दूसरा टाइम नहीं है कि हम बात कर सकें। क्यों? क्योंकि हमको अपने लाइफ पे भी फोकस करना है, अपना करियर देखना है, अपने लाइफ के लक्ष्य को देखना है, अपने लाइफ के आगे बढ़ना है, अपने लाइफ की ग्रोथ को देखना है, बहुत कुछ काम हमारे पास भी है। इसलिए 24 घंटे हम अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। अगर तुम इस बात को मान पाते हो तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मान पाते हो तो हमसे तो नहीं होगा, इस टाइम
के बजाय दूसरे टाइम में अवेलेबल रहना। तो अगर देखो तुम मेरे साथ रह पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रह पाते हो तो ठीक है, तुमको जो ठीक लगता है तुम वो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आधी रात को भी फ़ोन करोगे हम अवेलेबल रहेंगे, कभी भी फ़ोन करोगे हम अवेलेबल रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, खुद को प्रायोरिटी देना होगा। दूसरे इंसान को प्रायोरिटी देने के बजाय खुद को प्रायोरिटी दो। इससे क्या होगा, तुम आसान तरीके से खुद को डिटैच भी कर पाओगे, अपने लाइफ में खुश भी रह पाओगे। और जहाँ तुम डिटैच कर पाओगे तुम लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तुमको अट्रैक्ट नहीं होना है लोगों के प्रति, लोग तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होंगे। इससे क्या होगा कि तुम्हारा वैल्यू भी बढ़ेगा। डिटैचमेंट के जरिए तुम अपने लाइफ पे फोकस भी कर पाओगे, ग्रो भी कर पाओगे, खुद को स्ट्रांग बना पाओगे, कॉन्फिडेंट बना पाओगे, पॉजिटिव बना पाओगे। तो लोग तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो तुमको लोगों को चेज नहीं करना पड़ेगा, लोग तुमको चेज करेंगे। लोग तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होंगे, तुमसे टाइम मांगेंगे, तुमको प्रायोरिटी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, खुद को डिटैच करना इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन बात ये है कि एक बार अगर खुद को डिटैच कर लिए ना, तो तुम्हारे लाइफ की खुशी की चाबी तुम्हारे जेब में। तो अपना खुशी अपना हाथ। अब हम देखते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सब इंसान मुझे कमेंट करके लिखेंगे, आई विल डिटैच टू अट्रैक्ट हर, या फिर आई विल डिटैच टू अट्रैक्ट हिम। अगर लड़का हो तो ये लिखना, लड़की हो तो ये लिखना। अब हमको ये देखना है कि कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोगों में इतना ज़्यादा स्ट्रांग जिगरा है कि इसको ये लोग फॉलो कर पाते हैं और अपनी खुशी की चाबी अपने हाथों में रखना चाहते हैं। और लास्ट में एक ही चीज़ को बोल के वीडियो को एंड करना चाहूँगी, वो ये है कि आज से ही लोगों के पीछे भागना बंद और लोगों को अपने पीछे भगाना शुरू। नहीं, आज से ही लोगों के पीछे भागना बंद और अपने लाइफ पे फोकस करना शुरू। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ और जिन जिन लोगों को अपने लाइफ में इतना प्रॉब्लम होता है वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आज से डिटैचमेंट को फॉलो करना शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, कमेंट करने की तो मैंने बोल ही दिया है। मैं देखूँगी कितने ज़्यादा लोग इतने स्ट्रांग हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।